कितना आया भाई आंसर? 4% और चलो बताइए किसको किसको नहीं आया, हाथ उठाइए। आप लोगों को नहीं आया? चलो, उस दिन हमने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, उसका उपयोग इस सवाल में करेंगे। पहले जो जो कुछ दिया हुआ है वो लिख दे रहे हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल में 650 हो जाती है और 2 साल में 676 हो जाती है। एक साल में कितनी हो जाती है और दूसरे साल में 676। ठीक, आपको ब्याज की दर बतानी है और राशि बतानी है। आपको बताना है पी कितना है और आपको बताना है आर कितना। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए पहले तो। उस दिन हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो पहली क्लास में, कि आप लोग एसआई की मदद से सीआई निकाल सकते हैं। एसआई से सीआई निकालना याद है? अपन लोगों ने एक एक साल का निकाला था। ठीक, आपको याद हो, अगर थोड़ा सा याद दिला दें, मान लीजिए 10% की दर थी, तो आपने पहले साल 100 रुपए लगाए थे, साल के लास्ट में आपको कितने मिले थे? साल के लास्ट में आपको 10 रुपए मिले थे, मिले थे। अगले साल के लिए स्टार्टिंग में कितना लेके चलोगे? 110 का 10%, यानी कितने मिले थे? 11 रुपए मिले थे। फिर यहां पर 121 हो गए थे। देखो, ऐसा सवाल है आपके पास? देखो, कॉपी पलट के देखो जरा। हमें नंबर एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन सवाल हमने आपको कराया है। अगर आपको याद हो, जिस दिन एग्जाम्पल दे रहे थे उसी दिन कराया था, पहले दिन की क्लास में होगा। देखो, एक एक साल का निकाला था ब्याज। पहले साल 100 रुपए पे 10 रुपए मिलते हैं, तो फिर लास्ट में 110 हो जाते हैं। फिर 110 अगले साल के लिए किसका काम करता है? मूलधन का। इस साल का जो अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए किसका काम करता है? मूलधन का। फिर इस पे ब्याज मिलता है 11, इसमें ये जुड़ जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है? 121। फिर ये काय का काम करेगा? मूलधन का। फिर इस पे ब्याज मिलता है। देखो, है सवाल कौन से नंबर पे था? पहले सवाल, या हो सकता है एग्जाम्पल लिया हो, कोई मिल गया आप लोगों को। तो यहां पर आप देखिए एक चीज ध्यान से, कि पहले साल का जो मिश्रधन होता है दूसरे साल के लिए वो मूलधन का काम करता है। ये बात आपको याद है? यहां पर देखिए, पहले साल में राशि कितनी हो जाती है और दूसरे साल में, तो पहले साल का मिश्रधन क्या है? पहले साल का अमाउंट क्या है? 650। ये दूसरे साल के लिए किसका काम करेगा? बस जैसे ही आपने ये बात समझी, सवाल सॉल्व खत्म। 650 रुपए पर आपको जो भी दर होगी उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा और पैसा कितना हो जाएगा? ठीक, तो 650 रुपए पर कितना ब्याज मिल गया भैया? 650, 676 से आप 650 को घटा दो, कितना ब्याज मिल गया? 26 रुपए ब्याज मिला ना। और ये घटना कितनी देर में घटी? एक साल में। ठीक, तो अगर आपको याद हो, तो जो अपना फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये किसके बराबर होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? और आपको अगर याद हो, हमने आपको सिखाया था एक साल के लिए एसआई और सीआई, आप एक साल में सीआई का फॉर्मूला लगा के, सॉरी एसआई का फॉर्मूला लगा के सीआई पे पहुंच सकते हो। ये सब आपकी कॉपी में नोट है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां आपको सिखाया था, यहां काम आएगा। तो 650 रुपए पे आपने 8% के हिसाब से एक साल तक ब्याज लिया और आपको कितना ब्याज मिला? सॉल्व करिए, आर आ जाएगा। आ गया? आर बराबर क्या आ गया? 4%। जैसे ही आपका आर 4% आ गया, तो अब सवाल में पी में कोई दिक्कत नहीं बची। क्यों? एक साल में कितना हो गया था? तो हमारे पास कोई राशि थी जो एक साल में कितनी बन गई? 650 बन गई। वो ब्याज की दर क्या थी? 4% थी। ठीक, पहले आप इतना लिख लो, फिर हम मिटार के आगे लिख दे। इतना लिख लो आप।
देखिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सवाल में यूज किए हैं। पहला पॉइंट है कि किसी भी साल का जो मिश्रधन होता है, किसी भी साल का जो मिश्रधन होता है, अगले साल के लिए वो मूलधन का काम करता है। किसी भी साल का जो अमाउंट होगा अगले के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो पहले साल के लास्ट में पैसा कितना था? 650, और दूसरे साल के लास्ट में कितना था? 676। तो ये जो 650 है, ये दूसरे साल की शुरुआत से काय का काम करेगा? मूलधन का। तो भाई 650 रुपए हमारे पास थे, 650 से 676 हो गए, तो कितना ब्याज मिल गया? 26 रुपए का। 26 रुपए का ब्याज मिला। 8% दर थी, कितने साल में मिला? 1 साल में। 1 साल के लिए SI और CI बराबर होते हैं। ये चीज हम आपको सिखा चुके हैं, करके भी दिखाया था आपको, चाहो तो करके देख लो। 100 रुपए पे 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, 10 रुपए। 100 रुपए पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, 10 रुपए। बराबर रहता है, 1 साल में कोई अंतर नहीं आता। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 साल का टाइम पीरियड लिया, 650 रुपए पे 26 रुपए हमें ब्याज मिला। तो आपकी दर कितनी हो गई? 4%। क्लियर है इतना? किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? चलें आगे। चलिए, अब आप देखिए, आपके पास दर आ गई 4%। आपके पास जो दर है वो कितनी है? आपको पता है 4% का मतलब क्या होता है? 4/100 लिखते हैं, फिर ये सॉल्व होके 1/25 हो जाता है। ठीक, तो 4% का मतलब 1/25। 1/25 का मतलब 25 में से 1। अब आपका बढ़ना है, 25 में 1 बढ़ना है, तो 25 से, तो भाई जो चीज 25 थी वो कितनी हो गई? 26 हो गई। 1 साल में जो भी चीज 25 थी वो कितनी हो जाएगी? 26। और आपके पास जो भी राशि थी वो P थी, और 1 साल बाद कितनी हो गई थी? 650 थी। कितनी थी देखो जरा। ठीक ठीक, तो हमारा था 25 और वो हो गया था 26। यहां था P और ये हो गया था 650। तो 26 बराबर, लिख लो, 26 बराबर 650। तो 1 बराबर 650/26, तो 25 बराबर 650/26 गुणे 25। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर आ गया 625। कोई दिक्कत? आप इससे ऐसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार, और 25 गुणे 25 625। ये है आपके दोनों के दोनों आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास सिर्फ 2 साल के एंड में उन्होंने बताया था क्या क्या होगा। बस अच्छाई ये थी कि लगातार के साल थे और आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। नोट करिए जल्दी। ठीक, क्लियर है? अगला सवाल देखें, ऐसे ही है क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, जल्दी से आंसर बताइए। 10% और 4000। आ गया सबका आंसर? कोई ऐसा हो जिसका नहीं आया हो तो हाथ उठाओ। आपका नहीं आया? बताओ सबसे बड़ा कौन? आज पता है सबसे बड़ा कौन? हाँ बताओ, क्या कह रहे हैं? आंसर बड़ा ही तो आ रहे, 4400 आ रहे हैं। अच्छा, 4400 आंसर आ गया। अरे कितने साल के लिए लगाया था? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए? उसमें क्या दिया हुआ? 2 साल के लिए। चलो अभी देखते हैं। और बताओ भाई, और किसको नहीं आया? देखो, कुछ पॉइंट होते हैं वहीं पे गलती होती है, उसके अलावा गलती हो नहीं सकती कहीं। आपने में जिसका आंसर नहीं आया वहीं गलती करी होगी। आओ सवाल पढ़ें एक बार। लिखा हुआ है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 4840 और 3 साल में 5324 हो जाती है। ब्याज की दर व राशि ज्ञात करें। ठीक, आप देखिए 2 साल में कितनी हो जाती है? बोलो, इन्हीं को बताना। 4840 और 3 साल में 5324। 1 साल में कितनी बढ़ गई भाई? यहाँ पे 2 साल के एंड में, ये 3 साल के एंड में, तो बीच में 1 ही साल निकला ना। 1 साल में कितनी बढ़ गई बताओ? इन्हीं को बताना, इनसे पूछ रहे हैं, बताओ।
484। एक साल में 484 बढ़ गई, किस पे बढ़ गई? 4000। आपको ये बात तो अच्छी तरीके से याद है ना कि लगातार के साल हैं, और एक साल का जो मिश्रधन होगा, जो अमाउंट होगा, दूसरे साल के लिए किसका काम करेगा? मूलधन का या प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक, तो भाई इस साल के एंड में कितना पैसा बना? ये अगले साल के लिए किसका काम करेगा? मूलधन का। कितना ब्याज मिल गया? ठीक, चलो आओ सॉल्व करें। फॉर्मूला तो पता ही है हमको, 4840 पर R% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना मिला? 400, सामने दिख रहा है जो कुछ हुआ है। कितना आ गया? R बराबर 10%। बताइए कोई दिक्कत आपको? आ गया आंसर 10%। अब दूसरे आंसर पे चलते हैं। ठीक, 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है? मन की बात बोल दी इनने। 11/10 वही बात है, तो आ गया। 10% का मतलब 11/10 नहीं, मतलब वो आप 10 में 1 जोड़ोगे ना तो 11 जब हम 10 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11। इसका मतलब जो चीज 10 थी वो 11 हो जाएगी। ठीक, अगर एक साल का टाइम होगा तो जो चीज 10 थी वो कितनी हो जाएगी? 2 साल की बात है। यही करी गलती, पता था, हमने कहा था यही किया होगा। देखो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे आप गलती करोगे। हमने सवाल आपसे करने से पहले आपसे बोला था, यहीं पे होती है गलती। देखिए, एक साल का सवाल होगा तो आप 10 से 11 करोगे, ये चीज आप कई बार कर चुके हो ना। 2 साल का सवाल होगा, 10 गुणे 10, 11 गुणे 11। भाई पहले साल का 10 11 हुआ, दूसरे साल का भी तो 10 11 होगा। होगा, यहां पर 100 से कितने बन गए? और आपके 2 साल में कितने बने थे? तो 121 के नीचे लिख दो 121। हम बोलेंगे, आप बोलोगे 4840। ठीक, 121 बराबर इतना, तो 1 बराबर क्या हो गया? यहां पे जब ये 40 का गुणा हो रहा तो यहां पे भी तो 40 का ही गुणा होगा भाई। क्या आ गया? आंसर। क्लियर है? अब चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। 121 बराबर 4840, तो 1 बराबर 4840 बटे 121, इसलिए 100 बराबर क्या हो जाएगा? 4840 बटे 121 गुणे में 100 क्या आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। सिंपल सवाल, कोई दिक्कत? बस आपको यहां पर ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। देखिए पिछले सवाल में 1 साल था, बस 1 साल में 650 हो रहा था, 2 साल में 676 हो रहा था। तो जब हम 650 पे जाएंगे तो बस एक ही बार नंबर लिखेंगे ना। वहां पे 4% था तो 25 से 26, यहाँ पे 10% है तो 10 से 11, 2 साल तो 2 बार। अगला सवाल देखो कितनी बार है। अगले सवाल में कह रहे हैं, ये सवाल हमने शायद सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में कराया था, हमें ऐसा याद है, कुछ कराया था। चलो 34वां सवाल आपको कराया था, याद है आप लोगों को? कॉपी में है आपकी। 50 साल में 40,000, 51 साल में 42,000। ठीक, तो भाई 50,000 से 42,000 पे चलेगा, 40,000 से 42,000 पे कितना बढ़ गया? 2,000 रुपए ब्याज मिला किस पे? 40,000 पे एक साल में। बताओ दर कितनी है, जल्दी से बताओ। ठीक है, सॉल्व। 50 साल में 40,000 और 51 साल में 42,000। ठीक है, जिनको नहीं आता सवाल वो तो ऐसे देख के डर जाएंगे, 50 लिखा है तो अगर फॉर्मूले में जाएंगे तो पावर 50 होगी, कैसे सॉल्व होगी? कुछ करना ही नहीं है। यहां लगातार के साल है ना, इस साल का जो अमाउंट होगा अगले साल के लिए किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। इस साल का जो मिश्रधन है अगले साल वो मूलधन हो जाएगा। यहां पर कितना आपको पैसा बढ़ गया? 2,000 रुपए। तो 40,000 रुपए पर
1 साल तक ब्याज मिला आपको, कितना मिला? 2000। बस सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, यहां से कितनी बार? 5, r बराबर 5 पर। एक लाइन का सवाल है, खत्म हो गया। तो नोट कर लो भाई जिसने नहीं किया हो। इसके बाद आपके सवाल का पैटर्न बदल रहा है, आप थोड़ा और डीप जा रहे हो। अभी तक हम लोग करते थे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर किया 1 साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का किया, 3 साल का किया। अब क्या आ गया? अब अंतर आ गया। आप जरा एक चीज पे ध्यान दो, कितने सवाल हैं ऐसे जिसमें 2 साल का अंतर पूछा है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहे हैं। 35 है, 36 है, 37 है, 38 भी है, 39 में क्या है? 39 भी है, 40 भी है, 41 भी है, 42 से 3 साल होंगे। तो आप समझ रहे हो, अगर आपने एक चीज अच्छे से समझ ली तो आप कितने सारे सवाल निपटा दोगे। तो आराम से बैठो, इसको समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी तक तो ब्याज में ही फंसे थे, अब ब्याज का अंतर बताओ क्या होता है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है? आप लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए। आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा इसके लिए, जो टॉपिक है यहाँ पे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। इसके लिए एक आपने फॉर्मूला देखा होगा। वो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, अपन भी अभी फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन आप देखोगे कि हम बिना फॉर्मूले के भी बड़े आराम से अपन लोग सवाल कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। देखते हैं पहला सवाल। सवाल है अपने पास 35। 2000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। इस सवाल को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद फिर अपन लोग धीमे से उसको छोटा कर देंगे। 2000 रुपए की राशि है, अभी लिखेगा कोई नहीं, आराम से बैठिए, सवाल समझिए। कितने साल का भाई? 2 साल का। ये याद रखना, 2 साल के लिए बात कर रहे हैं। कितने साल की बात हो रही है? 2 साल के लिए। 3 साल के लिए चीजें बदल जाने वाली। कितने परसेंट थी? 10% थी ना। तो 2000 का 10% यहां पर, और पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा, कितना हो गया? 20। ठीक, टोटल क्या आया? ठीक, अभी लिख नहीं रहे। ये क्या हो गया? ये सीआई निकला कि नहीं निकला बताओ? सीआई निकला। अब जरा एसआई पे चलो। 2000 पहले साल 10% यानी कि 200, दूसरे साल यानी कि 200। ठीक, अगर हम इस चीज को छुपा दें, इस चीज पे हम ऐसे हाथ रख लें, तो बताइए वो क्या है और ये क्या है? दोनों एसआई है। एसआई और सीआई में क्या अंतर होता है? अगर आप बिल्कुल इसके जड़ में जाओ तो ब्याज पे जो ब्याज मिलता है वही तो सीआई को सीआई बनाता है, नहीं तो एसआई तो होता ही है। ये पहले साल का साधारण ब्याज है, ये पहले साल दूसरे साल का साधारण ब्याज है। पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिला ना, यही तो अलग है। देखो आपके सामने है, करके देख लो, चाहो तो सॉल्व करके देख लो। आपको फॉर्मूला आता है उससे कर लो। आपको फॉर्मूला ये वाला आता है ना, a बराबर P1 प्लस R बाई 100 होल पावर n, और SI तो सीधा इससे निकल आएगा, P इंटू R इंटू T बाई 100। करो भैया, इससे भी कर लो। आप देखो, जब आप इसको करोगे तो यहां पर क्या आ रहा है? 2000 1 प्लस, ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2000 गुणे 110/100 गुणे 110/100। जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो 2 जीरो से ये कट गई, 2 जीरो से ये कट गई, कितना आ गया? 420 आ गया। यहाँ पर ये बनेगा 2420। कितना बनेगा? 2420। तो ब्याज कितना आया? 420 आया। यहाँ पे सॉल्व करोगे क्या आएगा? 2000 गुणे 10 गुणे 2/100। कितना आ गया भैया? और कुछ बचा नहीं।
400 आ गया। कितना आ गया? 400। आप देखो यहाँ का ब्याज आया कितना? 420। ये तो अमाउंट है ना, ब्याज कितना बनेगा? 420। और वहां कितना बना? 400। आप फॉर्मूले से करते हो तो भी ये आता है, और अपन लोगों ने डायग्राम वाला मेथड समझा है उससे भी ये आता है। फॉर्मूले में कहीं पे अंतर पता नहीं लगता कि क्यों हो रहा है, यहाँ पे आपको सामने दिखता है कि अंतर क्यों हो रहा है। ठीक, फॉर्मूले से जिसे करना हो करके चेक कर सकते हो। हम हटा रहे हैं इसको। वापस अपने डायग्राम पे आइए। जब आप इस चीज को बनाते हो, इस डायग्राम को बनाते हो, तो यहां तक तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही रहता है। जैसे ही आप ब्याज पे ब्याज देते हो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो आप बता सकते हो दोनों चित्रों में अंतर क्या है? दोनों चित्रों में अंतर ये कि ये वाली जो लाइन होती है किसकी होती है? सिंपल इंटरेस्ट की। इसके ऊपर क्या है और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे सीआई नहीं है, इसके नीचे सीआई और एसआई का अंतर है। इसके नीचे क्या है? तो आपका आंसर क्या है? खत्म हो गया। तो सवाल खत्म। यही तो है अंतर। 20 आंसर आपने अभी निकाला था। 420 और 400 अंतर क्या आएगा? 20। खत्म। ठीक, क्लियर। चलें आगे, नोट करो। अभी इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे अपन लोग, बना के दिखाएंगे आपको। हटा दें इसको, अगला सवाल करो। अभी हमने 2 चित्र बनाए थे, अब हम 2 नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही बनाएंगे। ठीक, सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे? सवाल में कह रहे हैं 1250 रुपए की राशि पर 4% की दर से 2 साल का अंतर बताना है आपको। कितनी राशि है? राशि है आपके पास 1250। कितने परसेंट? 2 साल का है तो 2 डंडी खींचेंगे। ठीक, तो 1200 का 4% बताओ जल्दी से क्या होगा? 1250 गुणे 4/100। ये कितनी बार कट गया? 25 बार। और 25 से कितनी बार कट गया? आ गया 50। तो यहां क्या लिखा? 50। भैया अभी तक ये क्या है? साधारण ब्याज है। 1250 पे पहले साल, 1250 पे दूसरे साल, ये क्या है? और जैसे ही आप ये करोगे 50 का कितना? 4%। 50 का 4/100 कितना आया? 2। ये हो गया ब्याज पर ब्याज। तो ये वाली लाइन किसकी है? देखो ध्यान से, ये क्या है? इस लाइन के ऊपर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरे डब्बे में क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टाड़ पे कौन बैठा है? ये कमरा है, कमरे की टाड़ पे कौन बैठा है? सिंपल इंटरेस्ट। पूरे कमरे में कौन है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये नीचे क्या है? अरे अंतर है भाई, ब्याज तो सभी कुछ है। क्या है? अंतर है। कितना है? खत्म, आंसर हो गया। तो कितना अंतर है? 2 रुपए का। नोट कर। ठीक है सिंपल तरीका। अगला करके दिखाओ। 12,000। चलो अब तुम लोगों को फॉर्मूला सिखा दें कि फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, आराम से बैठो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, हम उसको ड्राइव करके आपको दिखा रहे हैं आता कैसे। ठीक, आपके पास एक राशि है P। ठीक है, ये सारा काम सिर्फ 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए नहीं है, सिर्फ 2 साल के लिए है।
ठीक, जब पहले साल इस पर R% का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, P इंटू आर बाई 100। ठीक है, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला ये होता है SI का, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये उससे ही चल रहा है, T की जगह कितना हो गया, 1, T की जगह क्या हो गया, 1। तो P का R% के हिसाब से 1 साल का ब्याज ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, अगले साल भी इतना ही बनना है कि नहीं बनना है। ठीक, अब इस ब्याज पे ब्याज मिलता है तो इस पर R% और मिलेगा, कितना मिलेगा, R%। तो ये हो जाएगा P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100 हो जाएगा। ठीक, आपको अभी हमने सिखाया है कि ये वाली लाइन जो होती है इसके ऊपर क्या होता है, क्या होता है इसके ऊपर, साधारण ब्याज। इसके ऊपर क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरा क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो 2 साल के CI और SI का अंतर क्या होता है, P इंटू आर बाई 100 इंटू 100। थोड़ा सा सॉल्व कर दो, R² बाई, ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनता है। लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख लेंगे, 2 साल के लिए CI व SI में अंतर क्या होगा, P इंटू R² बाई 100। ठीक है, अभी आपने 2 या 3 सवाल किए ना अंतर वाले, कितने किए, 2 सवाल किए। दोनों सवालों को देखो, इससे हो जाएंगे तुरंत। आपके पास P भी है, R भी है, 100 हमारी तरफ से ले लो, लगाओ, देखो डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई डायग्राम नहीं बनाना। ठीक है, आपको इतना याद रखना है बस, ये आपको याद रखना है, बाकी आप सब भूल सकते मतलब वो तो दी हुई है। अब दर बदलेगी तो अभी आगे बात करने वाले हैं अपन। चलो भाई देखो, एक चीज सत्येन ने क्वेश्चन उठाया, कहने लगे सर ये तो तब काम आएगा जब दर एक सी रहेगी। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए पहले साल R% है, दूसरे साल भी R% है, तब यही फॉर्मूला काम आएगा। मान लीजिए दोनों साल दर अलग अलग है, तो हमारे पास राशि P है, पहले साल है R1, दूसरे साल है R2। 2 ही साल की बात है, तो तीसरी डंडी तो होनी नहीं है। तो भाई यहां पर क्या मिलेगा बताओ, यहां क्या मिलेगा जब आप ब्याज पे आओगे तो यहां पर R2% से देना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो यहां क्या आएगा, पता लग गया क्या होगा। इसके ऊपर क्या होता है, पूरा क्या होता है। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये क्या है, साधारण ब्याज है। इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा, 2 साल का साधारण ब्याज। इस पूरे डब्बे को ले लोगे यहां से यहां तक, ये क्या आएगा, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप सिर्फ इसको चुनोगे तो क्या होगा, अंतर। तो पता लग गया, दरें अलग अलग होंगी तो क्या होगा। आप खुद ही फॉर्मूला बना सकते हो, रटने की जरूरत ही नहीं। हो गया 2 साल का। अगर दरें अलग अलग हों तो फिर इसी के नीचे एक और फॉर्मूला लिख लो, P इंटू R1 इंटू R2 अपॉन 100²। ठीक, क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। तो ये अपन लोगों ने कौन सा सवाल किया था इसके पहले, 36 किया था, आपने चेक कर लिया, आ रहा होगा। अब 37 को फॉर्मूले से करो, डायग्राम से नहीं करेंगे। 37 को फॉर्मूले से करो, चलो। सवाल नंबर जो 37 है इसमें लिखा हुआ है 5% की दर है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है
30। राशि बताइए, देखिए उल्टा हो गया। अभी आपने अंतर के लिए, डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनाया था, P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर बनाया था ना, यही बनाया था ना फॉर्मूला। अब आप सीधे फॉर्मूले से कर दो, डायग्राम से भी होगा फॉर्मूले से भी होगा। आपसे कह रहे हैं अंतर कितना है, 30 है, तो डिफरेंस की जगह कितना रखो, 30। P की जगह P दर कितनी बता रहे थे, 5, तो 5 गुणे 5 और यहां पर 100 गुणे 100। बताओ भैया P सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, कर दो आंसर आप, ठीक। 5 से कितनी बार, 20 बार, 5 से कितनी बार, 20 बार, ठीक। सॉल्व करो, 2 गुणे 2 4 दिया 12 और कितनी जीरो, 3 जीरो, आंसर खत्म। एक लाइन में सवाल तो, ठीक। अब देखो सत्येंद्र की बात आ गई कि दरें अलग अलग हो गई। 40,000 रुपए की राशि है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है। पहले वर्ष दर है 4%, दूसरे वर्ष दर है 5%। तो R1 4%, R2 5%। बताओ भाई डिफरेंस क्या होगा, ये लिख दे रहे फॉर्मूला, P R1 R2 100 100। जल्दी से सॉल्व करो, बताओ 40,000 4 गुणे 5 100 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया, ये लो भैया सवाल सॉल्व। जिसके लिए कठिन होगा उसके लिए होगा, आपके लिए नहीं, ठीक। आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तक कठिन हुआ, बढ़िया मजेदार तरीकों से सवाल चल रहे हैं, आपको बस याद रखना है कहां क्या करना है। 39 नंबर का सवाल करके दिखाइए अब आप लोग। देखिए इसी फॉर्मूले से कर देंगे हम। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप लोग नए लोग खास तौर से सुन लें, आप लोग बहुत सारे तरीके सीखोगे, बहुत सारे तरीकों में डिजाइन वगैरह बन रही हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, फैंसी हैं। पेपर में आपको ऐसा नहीं करना। पेपर में जो तरीका सबसे जल्दी आंसर लाए उससे आप करिए और आगे बढ़िए। वहां पे हमको कोई होशियारी दिखानी नहीं है, वहां कोई देखेगा ही नहीं आप कितने होशियार हो। वहां तो आपका आंसर सही टिक होना चाहिए, बस वही आपकी होशियारी है। तो आप जैसे आपको जो अच्छा लगे उससे करिए और आंसर निकालिए। हम आपको सिखा बहुत सारी चीजें रहे हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है, ठीक। चलिए, तो अगले सवाल में कौन सा करना था, क्यों भाई 39। तो देखिए अंतर है अपने पास कितना, 250। राशि पता नहीं है, पहले साल 20%, अगले साल 25%, यहां पर 100 और यहां पर 100। तो देखो भैया 25 से कितनी बार और 10 से कितनी बार, 2 से कितनी बार, तो P बराबर कितना आ गया, आंसर हो गया। एक लाइन में सवाल तो 40वां सवाल करिए। चालीसवें सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, 40वें सवाल में आपसे कह रहे हैं, कहां गया सवाल, 625 रुपए। देखो फॉर्मूला लिख दें हम आपके लिए, लिखा हुआ था पहले, D बराबर P R स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। तो भाई अंतर कहने लगे 4 रुपए है, राशि 625 है, R हमको पता नहीं है, नीचे 100 का स्क्वायर, ठीक है भैया, क्लियर दिख रहा सामने। आप देखो यहां पर ये 625 है, किसका स्क्वायर है, ये 4 है, किसका है, ये किसका है, R का है, और ये किसका है, 100 का। आप पूरे का वर्गमूल ले लो एक साथ, किसका वर्गमूल ले लो, पूरे का वर्गमूल ले लो। तो यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 25, यहाँ क्या होगा R और यहाँ क्या होगा 100 होगा। बस सॉल्व करो, R बराबर क्या हो गया, आंसर। ये क्या लिया हुआ है, वर्गमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, ठीक। सॉल्व वाला खत्म। इकतालीसवां सवाल हो जाएगा भाई, करिए।
इकतालीसवें सवाल में ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं जो लिखा हुआ है, D बराबर P R1 इंटू R2 बाई 100 इंटू 100। आपसे कह रहे हैं 1500 रुपए की राशि है, 2 साल के लिए जो अंतर है वो आपका 18 रुपए है। पहले साल की दर R है, दूसरे वर्ष की 20 है। बताओ कुछ कठिन लगा क्या आपको इसमें? ये कितनी बार? 5 बार। 5 से कितनी बार? 300 बार। ये कितनी बार? 3 बार। 3 से कितनी बार? 6 बार। R बराबर 6%। आंसर तो खत्म हो गया। ठीक, तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को हमने डायग्राम से भी समझा, हमने फॉर्मूला भी खुद ही बना लिया। दरें अलग अलग होंगी तो भी कर लेंगे। बताओ आपको कोई प्रॉब्लम है? सारे सवालों पे एक बार नजर मारो, 1 मिनट का समय, कुछ पूछना हो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ो। बताओ भाई दीपेन, पूछना है कुछ? क्लियर है? 31 को हम पूछेंगे। अच्छा, तो भाई 2 साल के लिए हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? पीछे मोहल्ले वाले भाई साहब, कोई प्रॉब्लम है? मोहल्ले वालों को नहीं होनी चाहिए। चल, अब आते हैं 3 साल पे। आपके लिए एक होमवर्क है। अभी हमने आपके सामने 2 साल के लिए फॉर्मूला बनाया था, एक डायग्राम बनाया था, डंडी वंडी खींची थी, याद है? पी आर 100 सब किया था ना। आपका काम है 3 साल के लिए और 4 साल के लिए आपको फॉर्मूला बना के लाना है। नोट कर लो, ये काम आपका है। हम डायग्राम से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग फॉर्मूला बना के लाओगे, जब जरूरत होगी तो हम आपसे मांग लेंगे। ठीक, चलिए हम लोग चल रहे हैं सवाल नंबर 42 पे। 42वां सवाल देखिए ध्यान से। 8000 रुपए की राशि, 5% की दर, 3 साल के लिए अंतर पता करना है। देखो 8000 रुपए की राशि, सब लोग बोर्ड पे देखो, नई चीज सिखा रहे हैं। अभी 2 साल का निपट गया, अब 3 साल पे आ गए। अब कहां आ गए? इसका फॉर्मूला कल आप लोग बताओगे हमें। 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या होगा अंतर का, और 4 साल के लिए अंतर का फॉर्मूला क्या होगा। इससे ऊपर कोई जाएगा ही नहीं, इससे नीचे ही सब निपट जाएगा। ठीक, 3 साल है तो कितनी डंडी, कितने परसेंट? जल्दी से बताओ। 8000 का 5%, 8000 का 5% बताइए। 400। तो यहां पर लिख दिया 400, यहां लिख दिया 400, यहां लिख दिया 400। भैया ये क्या है? ये साधारण ब्याज। ये पहली लाइन में जो आता है ना, ये साधारण ब्याज होता है। पहले साल ब्याज मिला 5%, दूसरे साल सिंपल ब्याज मिला 5%, इस साल मिला 5%। इसको उठा के जोड़ दो, ये क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज हम पूछें आपसे तो आप इसी से बता सकते हो कितना हो गया? 1200 रुपए हो गया 3 साल का। लगा के देख लो एक बार। 8000 रुपए का 5% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज कितना आया? आ गया? आ गया 1200 की नहीं आया? या तो डायग्राम से ले लो या फॉर्मूले से ले लो। हमें आपको अंतर सिखाना है। हमें क्या सिखाना है? अंतर। चलो, अब इसके ब्याज पे ब्याज मिलेगा, मिलेगा। 400 का 5% कितना होगा? मिल गया। अब ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 820। ठीक, 820 में फिर 5% मिलेगा, ये कितना हो गया? 41 हो गया। ठीक, अब देखना ध्यान से, ये वाली लाइन जो है ये काय की है? साधारण ब्याज की। इसके बाद अगर हम इस पूरे को ले लें तो ये क्या है? ये है सीआई, और इसके नीचे जो है वो क्या है? अंतर है। अब ध्यान देना, ये 820 नहीं जोड़ देना, इसके नीचे क्या है? 20 है, और कितना हो गया? ये आपका आंसर है, खत्म हो गया। 2 साल 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 61 है। देखो इधर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 400, 400 और 400, ये तो ऊपर ही है। ये क्या है? साधारण ब्याज। इस ब्याज पर कितना ब्याज मिला? 20 रुपए। ठीक,
और इस पूरे के ऊपर जितना ब्याज मिला वो भी नीचे ही है, 41 है। 820 तो टोटल है ना, तो 820 को मत गिनना, नीचे क्या लिखा है 20 और 41, कितना है 61। ये है आपका अंतर। अब आप चाहे करके देख लो, यही आएगा। 8,000 रुपए पर 1 प्लस कितना था 5%। इससे निकाल लो जरा ब्याज कितना बना, और फिर अंतर देखो, तुम्हें देखेगा 61 रुपए का अंतर। करो जल्दी से। ठीक, क्लियर है। तो डायग्राम भी कितने आराम से हो गया। जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे ना, तो आपको फॉर्मूला थोड़ा भयानक सा लगेगा। पहली बात तो आप याद ही रखो उसको, वही बड़ी बात है। फिर याद रख के उसको सॉल्व करोगे फिर और बड़ी बात होगी। तो उससे अच्छा ये छोटा सा काम कर लो। यहाँ पर 20 रुपए मिल गए, यहाँ 41 रुपए मिल गए, जो ब्याज पे ब्याज मिला वही अंतर है। ऊपर तो साधारण ब्याज है। नहीं तो आपको अगर कोई परेशानी हो तो पता क्या करो, अगर आप ये भूल जाओ, आप इस पूरे को जोड़ लो, पूरा जोड़ो, बताओ कितना आया। 820, 400 और 41, कितना आया बताओ, कितना आया 1261। और ऊपर वाली लाइन कितने की है 1200 की, कितना अंतर है, यही आपका अंतर। ठीक, आपको बस ब्याज पे ब्याज लेना है। 820 तो ये ऊपर के 404 से जोड़ के लिखा है ना, ये याद। अगला सवाल करके दिखाओगे, करो ऐसे ही। ये था कौन सा सवाल, 42। अच्छा, 43वें सवाल में अंतर दे दिया उन्होंने। ठीक, करो, देखें कर पाते कि नहीं। अब इन्होंने क्या दे दिया, अंतर दे दिया। आप कहोगे राशि तो है नहीं, हम कहां से करें। अभी तक तो आप राशि बता देते थे तो हम कर देते थे, अब राशि हमारे पास है नहीं, हम कैसे कर दें। आपको याद है ये चीज हमने आपको सिखाई है, जब राशि नहीं हो, आपके पास अकेली दर है, तब आप क्या करोगे। दर कितनी है, देखो याद दिलाएं कुछ आप। कितनी है भैया, 4%। 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। आपको याद होगा हमारे पास दर होती थी, अगर हम दर को 2 साल के लिए सॉल्व करते थे तो क्या लेते थे हम, मूलधन किसको मानते थे, बताओ भैया, क्या नाम है, विशाल, बताइए। आर बराबर 10% होता था तो हम पी किसको मानते थे, भूल गए। पी पूछ रहे हैं, हम पी किसको मानते थे, पी 10 को पी मानते थे। 2 साल के लिए बात कर रहे हैं। 10 गुणे 10 याद आया, 10 गुणे 10 हमने याद कराया था आपको। 2 साल के लिए होगा तो वर्ग कर देंगे, 3 साल के लिए होगा घन कर देंगे, याद आया, है आपकी कॉपी में। कई सारे सवाल किए हैं, करें। अच्छा, आए नहीं थे तो क्लास भी नहीं देखी फिर। तो देखिए यहां पर लिखा है 25, ऊपर के नंबर से कोई मतलब नहीं होता, नीचे का नंबर याद रखते हैं। अब आ गया याद, ये वाला डायलॉग तो याद होगा, नीचे का नंबर देखना है बस, याद आ गया। अब कितनी बार, 3 बार, तो 25 गुणे 25 गुणे 25। आप कहोगे सर आपने तो कहा था 25 का क्यूब लेते हैं, तो ये भी तो क्यूब ही है, हम गुणा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम पहले गुणा करेंगे फिर भाग देंगे, तो हम दे ही नहीं रहे। ठीक, अब 3 साल की बात है ना, तो देखो ध्यान से, 4% का मतलब होता है 1/25। हम आपको इस सवाल में ये सिखा रहे हैं कि कठिन सवाल को आप सरल कैसे करोगे। अब यहाँ 25 का क्यूब 625 में 25 का गुणा करके लिखना पड़ता, लेकिन हमने लिखा ही नहीं है। हमें तो 25 का क्यूब चाहिए ना, तो हम ऐसे लिख ले रहे। अब 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। इसका 1/25 करो, 1/25 करो, 1/25 करो। तो भैया जब इसका 1/25 करोगे तो 25 का भाग दिया ना, तो यहाँ क्या आया, यहाँ क्या आया,
और यहां क्या आया, आ गया कि नहीं। अब फिर इसका 1/25 करो तो कितना आया, 25। कितना सरल हो गया, 25 25 25 25 हो गया सब, हो गया। अब आप इन सबको अगर जोड़ के देखोगे तो कितना हुआ, ये तो हमें पता है ना कितना होता है 625, ये कितना होता है 1275 हो गया। अब 1275 का 1/25 और कर दो, यहां पर पूरा मिला के कितना आएगा, ये देखो 1275 आएगा ना, इसका 1/25 और बताओ करके कितना आ गया, 51 आ गया। अब इतना कठिन सवाल था, ये वाली लाइन के ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, साधारण ब्याज है, पूरा क्या है, ये वाला 25 और 51 जोड़ दो, क्या है, आंसर खत्म हो गया। 51 और 25 76 है, ठीक, कितना है 76 है, ठीक। इस सवाल में अंतर कितना दे रहे थे, 30-40, ठीक। इधर देखो भैया, हमारा अंतर आया 76 और सवाल का अंतर क्या है, 30-40, यही है ना। तो एक का मतलब क्या हुआ, 30-40/76, ठीक है भाई। तो हमारा मूलधन कितना था, 25 × 25 × 25, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 25 × 25 × 25, 30-40/76। इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, सॉल्व करो, आंसर आएगा, करो। कितना आ गया, 6250 रुपए आ गया, यही आपका आंसर। तो ये आपका बड़ा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, कठिन भी था, लेकिन अपन ने इसको सरलता से कर लिया। नोट करिए, ठीक है, क्लियर है। एक बार दोबारा देख लें, दर थी 4%, 4% का मतलब होता है 1/25, 3 साल के लिए लेना था, मूलधन नहीं था। जब मूलधन नहीं होता है तो नीचे वाले नंबर का क्या करेंगे, 3 साल है तो क्यूब करेंगे, 25 25 25, यहां पर 1/25 1/25 1/25, 4% का मतलब यही होता है ना। यहां क्या आ गया, 625 625 625, 625 पर ब्याज मिला तो 25, पूरा जोड़ के क्या हुआ 1275, इस पर ब्याज मिला तो 51, तो अंतर कितने का आया, 76 का। हमारा अंतर 76 का, सवाल का अंतर 30-40 पॉइंट में। फिर एक का मतलब इतना, तो इसका मतलब, बताइए कोई प्रॉब्लम है। अब कल आपका जो होमवर्क है वो क्या है पता है ना, आपको 3 साल के लिए और 4 साल के लिए अंतर का फॉर्मूला बना के लाना है। तरीका हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक, क्लियर है।